चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। इस बीच मुंबई से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया है। ये भयंकर आग मुंबई में देखने को मिली है, जहां बिल्डिंग में आग लगी है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से खिड़की पर लोग जो है लटके हुए नजर आ रहे हैं। बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया। मुंबई से तस्वीरें हैं। ये मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में भीषण आग देखने को मिली है। जोगेश्वरी इलाके में बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में बिल्डिंग में आग लगी है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से आग का तांडव और आग की लपटें किस तरीके से निकलती हुई नजर आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर लगातार जारी है। आग बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आग बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है और बिल्डिंग से धुआं उठता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके की ये तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके से ये खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां पर बहुमंजिला इमारत में आग लग गई है और आग लगने के तुरंत बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, रुक करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन के लिए। शाहिद, सबसे पहले जानकारी आपसे चाहूंगा मैं, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस अग्निकांड को लेकर? शाहिद, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। जी अभिषेक, मुंबई से सबब इलाके में जो है जोगेश्वरी इलाके में जेएम सेंटर नाम की इस इमारत में देखिए आग लग गई है। ऊपरी मंजिल पर चूंकि आग लगी है, इसके लिए नीचे के हिस्से से जो है वहां तक पहुंचने में दिक्कतें पेश आ रही, लेकिन फायर ब्रिगेड के जवानों ने इस पर मशक्कत की और मशक्कत करने के बाद जो है आग पर फिलहाल तो काबू पा लिया गया है। हालांकि अब तक की आग की बात करें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान हुआ है और अंदर के हिस्से में जो लोग थे उनको आग लगने के बाद फौरन जो है बचा लिया गया है। हालांकि अब तक अभी भी जो है फायर कर्मी ये नहीं बता पा रहे हैं कि आग लगने की असल वजह क्या रही है, जबकि जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लग सकती है। लेकिन फायर कर्मियों ने कहा है कि जब तक जांच मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक हम किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। आमतौर पर अभिषेक, इमारतें जो मुंबई में जो बड़ी इमारतें हैं वहां ऊपरी हिस्से में बिल्डिंग के जो फायर सेफ्टी सिस्टम होते हैं उनके जरिए भी जो है आग बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब यहाँ आग लगी है तो अंदर के हिस्से में फायर सेफ्टी सिस्टम को एक्टिव करने के लिए कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से फायर कर्मियों को जो है मशक्कत करनी पड़ी। और अब आपकी जानकारी बता दें कि फायर कर्मियों ने इस आग पर काबू पा लिया है। अंदर के हिस्से में आग जो है मजीद बढ़ रही थी। अगर समय से फायर कर्मी नहीं पहुंचते तो संभव था कि आग जो है बिल्डिंग के और भी हिस्सों में जो है पहुंच जाती और इससे बड़ा नुकसान हो सकता था। जी अभिषेक। जी बिल्कुल शाहिद, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जानकारी दी, समय पर अगर कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जाती एक बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन शाहिद, इस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, इन तस्वीरों में हमने देखा ऊपर कुछ लोग जो हैं फंसे हुए नजर आए। इनको लेकर क्या जानकारी कि कितने लोग फंसे हुए थे, किस तरीके से रेस्क्यू जो है लोगों को निकालने को लेकर किया गया? जी अभिषेक, दरअसल जब आग लगी है तो काफी समय तक लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये आग लगी है। लोगों को धुआं जब दिखा, उठते हुए धुआं दिखाई दिया, तब लोगों को ये समझ में आया कि आग लगी है। जिसके बाद जो है आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया। उसके अलावा जो लोग यहाँ ऊपर के हिस्से में फंसे हुए थे, फायर कर्मियों के पहुंचने के बाद उन्हें बचा लिया गया है। कोई जानी नुकसान अब तक जो है नहीं, जानी नुकसान की बात अब तक तो खैर सामने नहीं आई है। हाँ, माली नुकसान हुआ है। चूंकि आग जब लगी है, जिस हिस्से में लगी है, तो आग ऊपर के हिस्से में फैल रही थी, तो ऊपर जो लोग मौजूद थे वो जो है किसी भी तरह से कोई हादसे का शिकार ना हो तो उन्हें जो है लिफ्ट के जरिए या सीढ़ी के जरिए जो है उतरने के लिए कहा गया। और जब फायर कर्मी आए तो आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया और उसके बाद फिर जो लोग अंदर के हिस्से में फंसे थे उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया। जी अभिषेक। जी बिल्कुल शाहिद, जाहिर तौर पर लगातार रेस्क्यू को लेकर जिस तरीके से आपने इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरी ओर शाहिद, आपसे जानकारी यहाँ पर यह भी चाहेंगे, क्या कारण पता चल पाया कि क्या कारण था आखिर आग लगने का, और देखते ही देखते आग इतनी बढ़ गई? जी अभिषेक, जो जानकारी अब तक मिली है शॉर्ट सर्किट की बात सामने है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो ऑपरेशन है फायर ब्रिगेड का वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा और जांच कंप्लीट नहीं होगी हम ये नहीं कह सकते कि क्या वजह है, किस वजह से आग लगी। लेकिन अब तक जो प्राथमिक जानकारी में जो बात सामने आई है उसमें ये पता चला है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। जी अभिषेक। जी शायद दूसरी ओर जिन लोगों को बचाया गया, जिनका रेस्क्यू किया गया, जिस तरीके से आपने अभी जानकारियों में बताया कि लोगों को पता ही नहीं था कि आग लग गई है बिल्डिंग में, उन लोगों ने कुछ कहा कि किस तरीके से उनका रेस्क्यू किया गया और किस तरीके से अंदर कितना नुकसान हुआ है बिल्डिंग के? क्योंकि बाहर से तो जो लपटें नजर आ रही हैं, धुआं नजर आ रहा है, उससे तो यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया था।
जी, अभिषेक, जब ये आग लगी और आपको मैं बता दूँ कि काफ़ी समय तक लोगों को भनक ही नहीं लग पाई कि आग जी। लगी है। जब धुआँ वहाँ से निकला तब लोगों को ये समझ में आया कुछ तो हुआ है। फिर जब लोगों को पता चला कि आग लगी तो एक अफ़रा-तफ़री का माहौल था। लेकिन बाकी जो लोग मौजूद थे वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत ही स्थिरता से काम लिया और लोगों को समझाया कि बस फायर कर्मी आ रहे हैं। फायर कर्मियों के आने के बाद लोगों को जो है एक उम्मीद हुई और उम्मीद के बाद जो फायर कर्मी उन्होंने सबसे पहले यहाँ जो लोग हैं उनको जो है रेस्क्यू किया। फिर उसके बाद आग पर काबू पाने के लिए आप जिस तरह से देख रहे हैं, चूंकि ऊपरी मंजिल पे था तो जमीन से बैठकर यहाँ पे जो है पानी का छिड़काव नहीं किया जा सकता था, इसलिए क्रेन के जरिए यहाँ तक पहुंचे और फिर उसके बाद आग पर काबू पाया। फिर अंदर के हिस्से में जो लोग फंसे थे उनको जो है सीढ़ियों के रास्ते और लिफ्ट के रास्ते से जो है रेस्क्यू किया गया। जब उन्हें रेस्क्यू किया गया तो उन सभी लोगों ने बताया कि उन्हें काफी समय तक तो पता ही नहीं चल सका। जब पता चला तब तक आग कुछ हिस्से में फैल चुकी थी। उसके बाद फायर कर्मियों की मदद से और कुछ जो बिल्डिंग में जो लोग हैं उनकी मदद से जो है लोगों को रेस्क्यू किया गया और वो बचे। जी जी बिल्कुल शाहिद, ज़ाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, अपने दर्शकों को भी लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में ये आग का तांडव देखने को मिला है। दूसरी ओर शाहिद, जो फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे हैं, जो बचाव दल के कर्मी पहुंचे हैं, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया इस पूरे बचाव कार्य को लेकर या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? जी, अभिषेक, अभी भी जो है आपको मैं बता दूं कि आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन ऑपरेशन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि इमारत में जो है ज्यादातर कांच लगे हुए हैं और कई हिस्से जो खुले हुए हैं उन हिस्सों से जो है उतरना तो नामुमकिन है, क्योंकि वहां से अगर कोई उतरता है तो शायद हो सकता है कि वो बचे भी ना। तो लोगों के पास जो रास्ता था सीढ़ी और लिफ्ट का यही रास्ता था और फायर ब्रिगेड का फायर कर्मियों ने ये कहा है कि अंदर के हिस्से में अभी भी कुछ लोग हैं, उनको भी जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। क्योंकि अंदर के हिस्से में अभी भी धुआं है तो उसको जो है बाहर निकालने और उसके साथ साथ कुछ हिस्सों में आग अभी भी लगी हुई है तो उसको उस पर जो है कंट्रोल करने के बाद और जो अंदर के हिस्से में है उन तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि अब तक जानकारी में यह है कि सभी लोगों को जो है बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन ऑपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। फायर कर्मी अभी भी जो है मौजूद है। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी आप शाहिद दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर क्या शायद ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई है कि कितने लोग अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं? अभिषेक, अभी तक जो पता चला है कुछ 20 से ज्यादा लोग जो है अंदर के हिस्से में है। कई लोगों को बचा भी लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है और कई लोग अंदर अभी भी है। हालांकि जो है अगर समय से फायर कर्मी नहीं पहुंच पाते तो संभव था कि एक बहुत बड़ा जानी नुकसान हो सकता था। लेकिन फायर कर्मी समय से पहुंचे और उसके बाद उन्होंने आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की। उससे पहले और कुछ फायर कर्मियों ने अंदर के हिस्से में सीढ़ी और लिफ्ट की मदद से ऊपर चढ़े ताकि बाकी जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। तो अंदर के कुछ हिस्से में तो आग नहीं पहुंच पाई थी। जब फायर जी कर्मी पहुंचे तो उसी रास्ते से लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया, जबकि अभी भी कई लोग अंदर के हिस्से में फंसे हैं, लेकिन आग पर जो है पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जी जी अभिषेक। शाहिद, लेकिन तस्वीरों में जिस तरीके से हमने देखा, जो बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है, जो वहां की खिड़कियां हैं, वहां से भी कुछ लोग झांकते हुए लटकते हुए नजर आए। तो क्या ये वो लोग हैं जो फंसे हुए हैं ऊपर और मदद का इंतजार कर रहे हैं? ये वो लोग जी हैं? जी जी अभिषेक, चूंकि जिस 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 मंजिल पर ये लोग थे उसके नीचे आग लगी थी और जो वहां तक, चूंकि इनको नीचे अगर आना था तो दो रास्ते थे, एक तो लिफ्ट का रास्ता था और दूसरा सीढ़ियों से। अब सीढ़ियों की मदद से आने में वो इस बात को लेकर डर रहे थे कि कहीं सीढ़ियों की तरफ जो है आग ना फैल जाए। अब लिफ्ट में इसलिए भी नहीं जा रहे थे क्योंकि ऐसे समय पे हमेशा लिफ्ट में क्या होता है, धुआं भर जाता है तो लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। तो वो इंतजार कर रहे थे कि फायर कर्मी आए और फायर कर्मियों के आने के बाद उन्हें भी जो सुरक्षित निकाल लिया गया है। जी अभिषेक। जी शाहिद, जिस तरीके से पहले जो तस्वीरें हमने देखी थी, जिसमें तस्वीरें आप आ रही थी, जो क्रेन है वो बिल्कुल टॉप फ्लोर तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी सहायता से शायद रेस्क्यू किया जाए, आग बुझाई जाए। क्या मौके पर और बड़ी क्रेनें बुलाई गई हैं जिसके माध्यम से लोगों को नीचे उतारा जा सके, जो करीब करीब 20 लोग फंसे हुए हैं? जी अभिषेक, दरअसल हुआ ये है कि आग बुझाने के लिए भी जो है फायर कर्मी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे, इसलिए क्रेन का ही क्योंकि ऊपरी मंजिल में आग लगी थी, नीचे से वहां तक पानी का छिड़काव मुमकिन नहीं था। और अंदर के हिस्से में फायर सिस्टम तक पहुंचने के लिए फायर कर्मियों को सबसे पहले बाहर जो लपटें निकल रही है इस पर काबू पाना था। फिर इसके बाद जब यहाँ पे आप देखे होंगे, देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल शाहिद, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये आपने जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए भी। लेकिन लगातार ये तस्वीरें जो जोगेश्वरी से निकलकर सामने आई हैं, चलिए इस बीच बड़ी जानकारी सामने